जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे ग्रुप डी फिजिक्स केमिस्ट्री गैस पेपर। हालांकि अभी इसका कोई डिसाइड नहीं है कि ग्रुप डी का पेपर कब होगा, कोई इसका ऑफिशियली अपडेट नहीं आया, क्योंकि 4 मार्च तक अभी वो कमेटी आपको एडवर्ट करेगी, उसके बाद जो है कोई सूचना आएगा। हालांकि सूचना आने पर आपको समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय दिया जाएगा, तो 1 से 2 मंथ तक। तो कितना समय दिया जाएगा? 1 से 2 मंथ तक। तो आप अपनी तैयारी को कीजिए और मजबूत। यदि इसका पीडीएफ, जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कहाँ लिंक दिया गया है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नीचे। आप वहाँ पे से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दूसरी चीज़ की साइंस और मैथ के पीडीएफ, सभी पीडीएफ उपलब्ध हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और सभी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, लगभग ग्रुप डी से रिलेटेड। अब इसके बाद कोशिश रहेगी रीजनिंग की एक वीडियो और अपलोड किया जाए। चलते हैं, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक कोई वस्तु है, एक वृत्तीय गति है, एक वस्तु है और इसको जो है वृत्तीय गति यानी ऐसे गति करना है, तो क्या करेगी? वस्तु जो है, मान लीजिए शुरुआती पॉइंट यहाँ रहेगी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर पुनः जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पहुँचेगी। मतलब क्या चेंज कर रहा है? इसने डायरेक्शन चेंज किया कर रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बेंजीन के अणु में दोहरे अबंध होते हैं। तो बात हुई है बेंजीन की, तो कितने होते हैं दोहरे अबंध? 3 होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? स्टील के संक्षरण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इनमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इनमें जो है क्रोमियम मिलाया जाता है। और क्यों मिलाया जाता है, इसका क्या रीजन है? यदि एक ऐसे में एक पूरा क्राइटेरिया कर जाऊं तो वीडियो लंबा पड़ सकता है, इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि सर इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाएं, हम उस पर भी इस पर चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बात हुई है गर्म हवा के गुब्बारों में, तो प्रोपेन होती है। कौन सी गैस होती है? प्रोपेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड्डू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? बात हुई है लड्डू को घुमाना। देखिए लड्डू एक मिनट, हाँ ये लड्डू है, और लड्डू होती कैसे है? ऐसे होती है, लड्डू होती है और ये लड्डू इसी पर नाचती है। तो ये कह रहा है लड्डू को घुमाना किसका उदाहरण है? तो केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है। लड्डू अपने केंद्र की तरफ सिर्फ झुकी रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से है। देखिए ये पेंडुलम है, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम घड़ी है, और क्या कह रहा है? पुराने पेंडुलम मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य की पद्धति की तरह है। तो देखिए पेंडुलम को जब यहाँ से छोड़ेंगे तो जितना ये जाएगा, फिर उतना ये भी जाएगा, फिर इसके बाद पुनः फिर ये आएगा, फिर धीरे 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 अपनी मेंटलिटी सेंटर तक आएगा। लेकिन इसमें हमें पूरी प्रोसेस को नहीं बताना है। इसमें पूछा क्या है कि ये किस पद्धति पर काम करती है? तो मैकेनिकल रिसोर्सेस पर काम करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। जो गैस का उपयोग है प्रदीप्त के रूप में किसका उपयोग करते हैं? प्रोपेन का करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? बात हुई है नॉन फेरस धातु की, तो कौन नहीं है? लोहा है। इसका सूत्र क्या होता है? कौन? Fe। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर एक चीज याद दिखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि बताया जाए, आपको भी हमसे ज्यादा आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहती है। बात हुई कार्बनिक यौगिकों की, तो कार्बनिक यौगिक है तो उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रोल कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। बात हुई है रोल कोस्टर की सवारी में, तो रोल कोस्टर की सवारी जो है अभिकेंद्री बल की तरफ, यानी कि सारा केंद्र, मैंने बताया ना अभी, सारा बल उसी तरफ से काम करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेल्डिंग के लिए इथाइन और का मिश्रण उपयोग किया जाता है, यानी कि जब वेल्डिंग का कार्य होता है तो उसमें इथाइन के साथ साथ किसका प्रयोग होता है, तो ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल एक भी रुपया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे, तो इस गति को जो है वक्र रेखी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र रेखी गति कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र जो होता है वो अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समावयवी। क्या कहते हैं, समावयवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका मान क्या हो जाता है, प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है जी, वेग बदल जाता है। ये गति करती है तो यहाँ पे इसका वेग कुछ और रहेगा, यहाँ पे इसका वेग कुछ और रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का मध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है, तो देखिए ये किसका होता है, बेंजीन का होता है। ये बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दे तो उसकी आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए पेंडुलम की आप लंबाई बढ़ा दें तो ये लंबाई बढ़ेगा तो इसका आवर्तकाल भी तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालांकि एक वीडियो मैंने इसमें बताया था, उसमें सरक लोलक बताया था, उसमें वो चीज को मेंशन किया हुआ था। दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब इसके लिए मुझे आपको सारे विकल्प को पढ़ना है और उसके बाद छांटना है कौन सा गलत है। संकेत लाइन वेव हो सकता है, बिल्कुल सही, संकेत लाइन वेव हो सकता है। संकेत स्क्वायर वेव भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये होता ही नहीं है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समान वृत्तीय गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक विलायक है, किसमें सर्वाधिक विलायक है, तो जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। दो समतल दर्पणों को 90 एंगल के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनाएगी, 2 प्रतिबिंब बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूटेरियम में क्या होता है, जो ड्यूटेरियम, इसका पहले सूत्र बता दें मैं आपको, कि ड्यूटेरियम का रासायनिक सूत्र होता है D2O, यानी कि ट्राई ऑक्साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाली धातु क्या नाम है, टंगस्टन। क्या नाम है, टंगस्टन। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। भवन में प्रयुक्त जो तड़िक चालक है, इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है, तो तड़िक चालक जो है जमीन में चलित रूप करते की सुरक्षा करता है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, जो नीले न्यूटन पेपर के घोल को लाल कर दिया है, तो उसे अम्ल कहते हैं। ये अम्ल का बिल्कुल डिफिनीशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है। समान वोल्टेज के लिए 2 विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध R1 और R2 है तो क्या हो जाएगा। बात हुई समान वोल्टेज के लिए। जब समान वोल्टेज होगा
तो R2 बराबर कितने, दोगुना के R1 के, है कि नहीं R1 के? देखिए यहाँ पे R1 के दुगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणुवाद के प्रणेता थे, कौन थे? डाल्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगा तथा अथवा गतिशील होने की अवस्था में वह पिंड उसी गति से उसी दिशा में अब वैसे ही चलता रहेगा जब तक उस पर कोई वायबल नहीं लगाता है। तो ये न्यूटन गति का पहला नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और 10 ग्राम भार वाले कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में बताना है, कौन सा गलत कथन है? तो गलत कथन क्या है कि भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में डिब्बों के आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में तनु बनाने को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को कोण थीटा से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का कोण भी जो है 2 गुने थीटा से घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में अम्लीय होते हैं। सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैस को रखा गया है? तो आवर्त 18 में रखा गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।